लोगों के साथ चालाकी से रहने का मतलब ये नहीं कि उनके साथ कुछ गलत किया जाए, बल्कि उनके साथ गलत नहीं बल्कि अपने साथ कुछ गलत ना होने दिया जाए। इसी को चालाकी के साथ रहने के लिए कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से लोगों के साथ रहना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा सबसे और पहला पॉइंट ये है कि अपनी कमजोरी कभी भी किसी को ना बताएं। देखिए फ्रेंड्स, हमें आदत होती है बेचारा बनने की, हमें आदत होती है अपनी सारी प्रॉब्लम्स दूसरों को बताने की। तो आपको ये करना है, सबसे पहले अगर आपको चालाकी से रहना है तो आपको अपनी कमजोरी कभी भी किसी को नहीं बतानी है। हमारा अगला पॉइंट ये है कि आपकी ज़रूरत को कभी भी आप किसी को ना बताएं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जितनी भी ज़रूरतें होती है, जैसे कि हमें क्या चाहिए, हमारे क्या गोल्स है, हमें क्या फ्यूचर में करना है, ये सारी बातें हम जो है घर के लोगों को या फिर बाहर के लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जिसका ये फ़ायदा उठाकर हमें ही बाद में फिर नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको ये कभी भी किसी को नहीं बताना है कि आपकी क्या ज़रूरत है। हमारा अगला पॉइंट ये है कि नेगेटिव बातों को समझदारी से जवाब देना। देखिए, हमेशा झगड़ा करना ये अक्लमंदी की निशानी नहीं, बल्कि कभी कभी उसका जवाब अक्लमंदी और होशियारी से भी दिया जाता है। इस तरीके से आपको जवाब देना है नेगेटिव लोगों को कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। अब कई लोग ये सोचते हैं कि चलो मैं यहाँ पर खामोश रह जाती हूँ, लेकिन याद रखिए, अगर आप खामोश बैठ गए तो फिर और सामने वाले को मौका मिलता है आपके साथ गलत करने का। तो आप जो है कभी भी ऐसा जवाब दे जिससे बात भी हो जाए और आपको झगड़ा करने की नौबत भी ना आए। हमारा अगला पॉइंट है कि जहां आपका फायदा हो वहां बेवकूफ़ बने रहो। देखिए, हर जगह अपने आप को अक्लमंद और होशियार साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग जो है अपने आप को बड़ा होशियार समझाने के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान करा देते हैं। देखिए, मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। हमारे कॉलेज में एक लड़का था जिसको लगता था कि वो बहुत अक्लमंद है, और दूसरी तरफ एक दूसरा लड़का था जो अक्लमंद वाकई में था, लेकिन वो जहाँ उसका फायदा होता था वहां पर वो बेवकूफ़ बन जाता था। एक दिन इस अक्लमंद लड़के को लगा कि मैं इसको बेवकूफ़ बनाता हूँ, तो वो लड़का उसके पास गया और कहा कि तुम्हें जो है एक नोट अपनी चुननी है। तो उसने कहा कि मैं अपने लिए 500 की नोट ही चुनता हूँ। तो उसने कहा, देखो ये कितना बेवकूफ़ है, 1000 की नोट की बजाय 500 की नोट उसने चुनी। लेकिन ये खुद को अक्लमंद साबित करने के चक्कर में फिर रोज़ाना ऐसे करने लगा और इसका रोज़ाना का 500 का फ़ायदा होने लगा। तो ये कुछ चीज़ें होती है जहाँ पर हमें बेवकूफ़ बन के अपनी जो है फ़ायदा करना होता है। तो आपको भी हमेशा अक्लमंद साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अगला पॉइंट ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी की खुली किताब की तरह आपको नहीं रखना है। यानी आपको हर चीज़ हर किसी को नहीं बतानी है कि मेरे हस्बैंड कितना कमाते हैं, उनकी कितनी सैलरी है, हम क्या खाते क्या पीते, ये हर चीज़ आपको हर किसी को शेयर नहीं करनी है अपनी ज़िंदगी। कई लोग कहते हैं कि देखो हमारी ज़िंदगी तो खुली किताब की तरह है, आपको तो सब मालूम ही है, और जो नहीं मालूम होता है वो भी सामने वाले को बता देते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी ज़िंदगी कभी भी सब लोगों के सामने खोलकर नहीं रखनी है। उतने ही लोगों को आपकी ज़िंदगी में आप आने दें जितने की ज़रूरत है। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में दखल होने के लिए ना दे, क्योंकि जब ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो फिर अच्छी अच्छी लाइफ जो है ख़राब होने लगती है। हमारा अगला पॉइंट ये है कि जब भी कोई बाहर वाला आपके साथ आपके पास कहे कि आपके घर के लोगों ने आपके बारे में ये कहा या फुला फुला शख्स ने आपके बारे में ये कहा, तो आप फ़ौरन गुस्सा ना करें और ना ही फ़ौरन उस शख्स के पास पूछने के लिए चले जाएं कि तुमने मेरे बारे में ये क्या कहा है। हो सकता है उस शख्स ने जानबूझकर ये कहा हो कि मैं तुमसे कहूँगी और तुम उससे जाकर कहना, और फिर यही वो चाहता हो कि आप झगड़ा करें, या कुछ भी उसकी प्लानिंग हो सकती है। तो थोड़ा रुक जाए, सोच समझकर फैसला ले। अगर वो बात छोटी हो तो उसे वहीं छोड़ दे, या फिर ये भी हो सकता है कि जो शख्स आपके पास आकर बोल रहा है वो ये चाहता हो कि आप लड़े झगड़े, या फिर उसकी आपसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। तो कभी भी किसी के भी बोलने में आकर आप अपने घर में झगड़ा फसाद ना करें, और ना ही किसी के बोलने पर आकर अपना ही कुछ नुकसान करें। थोड़ा समझदारी और संजीदगी से फैसला लें। तो ये थे कुछ छोटे से पॉइंट्स जो आपको समझदार बनाते हैं, जो आपको अक्लमंद बनाते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिए।